नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और पिछले शुक्रवार को आई लव मोहम्मद के साथ बरेली का बवाल जो शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा डेलीगेशन बार बार कोशिश कर रही है कि बरेली में जाएं और उनका कहना है कि जो पीड़ित हैं उनको वो सांत्वना देना चाहते हैं, लेकिन वहां की जो योगी सरकार है उनका मानना है कि ये डेलीगेशन तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वहां जाके माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और उसी के तहत एक बार फिर सपा के कई नेताओं को रोक दिया गया है, जिसमें माता प्रसाद, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क ये सभी शामिल हैं। बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद बीजेपी के नरेश बंसल जी हैं। सर, ये बरेली का जो बवाल है जिसमें तौकीर रजा से लेके न जाने कितने ही रजा शामिल हैं उसमें, और मौलानाओं के द्वारा किया गया ये बवाल अब आम जन तक पहुंच चुका है और उसमें कहीं ना कहीं सियासत जो है वो अपने सारे रंग बिखेर रही है। आज जिस तरह से वहां जाने की कोशिश की गई फिर रोका गया, किस तरह से लेते हैं आप इसको? योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था के लिए, माफियाओं के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहां पर अब कोई असामाजिक तत्व नहीं पनपते हैं। पहले से जो पैदा हो रखे हैं उनका ठीक से इलाज हो रहा है। बरेली में भी इसी प्रकार से सामाजिक सौहार्द और शांति बिगाड़ने का प्रयास किया गया, उसकी एसआईटी जांच हो रही है। ये जो समाजवादी पार्टी डेलीगेशन का नाटक करती है, ये तत्व सब इन्हीं की देन है। इनके राज में माफिया पनपे हैं। जब इनका शासन था तो अनेक शहरों पर गुंडों का राज था, माफियाओं का राज था। बरेली में भी तौकीर रजा के माध्यम से जो वहां अशांति पैदा करने का प्रयास हुआ, सरकार ने उसको ठीक प्रकार से हैंडल किया। ये जो डेलीगेशन इनका जा रहा था, ये कोई समाज के हित में या शांति व्यवस्था के लिए जा रहा था, ये मजबूरी में जा रहा था। ये मजबूरी का प्रतिनिधिमंडल था जो वोट बैंक की राजनीति के लिए और जो अपराधी हैं उनको उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ती। ये चाहते नहीं कि शांति व्यवस्था रहे, लेकिन योगी जी का जिस प्रकार से माफियाओं, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो शांति व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। इसके लिए इनके प्रतिनिधिमंडल को, डेलीगेशन को वहां जाने से रोकना मुझे लगता है आवश्यक था, इसीलिए रोका गया। आप बता रहे हैं आवश्यक है। एक तरफ जहां बरेली दंगे में शामिल लोगों को की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहीं सपा का डेलीगेशन जा रहा था। इकरा हसन जो कि सांसद है सपा की, उनका कहना है कि आखिर ये संविधान की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गिरफ्तारियां और इस तरह की कार्रवाई हो रही हैं, लेकिन हमें किस संविधान के तहत रोका गया? दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि हम कोई भी दंगा या अगर दंगा फैलाने की कोशिश करेगा तो उसको याद रखना चाहिए कि यूपी में किसकी सरकार है और उसकी उचित कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों बयानों को किस तरह से लेना? क्या एक दूसरे के लिए भड़काऊ हो रहे हैं या इकरा हसन थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर रही है? नहीं, योगी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वो जिस प्रकार से दंगइयों से और समाज विरोधी तत्वों से निपटते हैं, एक समाज में उसका अच्छा संदेश जाता है। दंगाइयों को भी लगता है कि अब दंगा करना ठीक नहीं है। नहीं तो पहले खुलकर के दंगा करते थे, दंगे का वातावरण रहता था एक किस्म से। जहां उनको दंगा करना होता था वहां का सारा उन्हीं का उस क्षेत्र पर अधिकार होता था। लेकिन अब एक बार जो गलत फंस जाता है उसको बाद में पता लग जाता है कि मैंने गलती की, और मैंने वीडियो पर माफी मांगते हुए उनको देखा है कि गलती हो गई थी, बहकावे में आ गए थे, अब नहीं आएंगे। तो एक प्रकार से
कानून व्यवस्था भी कायम हो रही है और दंगाइयों को एक प्रशिक्षण भी मिल रहा है। लेकिन इकरा हसन संविधान का हवाला दे रही है कि किस संविधान संविधान में शांति व्यवस्था जिनके जाने से बिगड़ती है उनको रोकने का पूरा अधिकार है। संविधान के अंतर्गत ही उनको वहां जाने से रोका गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति सपा कर रही है वो फलने वाला नहीं है। उन्होंने तो 2027 के इलेक्शन को भी याद दिलवा दिया कि सुपड़ा साफ होने वाला है। निश्चित रूप से अब देश में वोटों की राजनीति तुष्टीकरण की ये कहीं पर भी सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि देश जागरूक हो चुका है, आम आदमी जागरूक हो चुका है। आम आदमी ये मानता है कि उसको शांति व्यवस्था मिले, कानून व्यवस्था कायम रहे, वो अपना शांतिपूर्ण जीवन जी सके। इसके लिए समाज का कोई भी वर्ग इनकी समाज में शांति भंग करने की जो नीति है और वोटों की जो राजनीति है, वर्ग विशेष को भड़काने और उसको संरक्षण देने की राजनीति समाजवादी पार्टी की है, उसको कोई प्रोत्साहन प्रदेश में नहीं मिलेगा। सर, एक अंतिम सवाल है। बात पुरानी है, एक सप्ताह पहले की। आई लव मोहम्मद से ये दंगा शुरू हुआ था। तौकीर रजा सीधे सीधे इसमें सामने आए थे और भड़काते हुए नजर आए थे, उनके कई बयान भी आए थे। उसके बाद ये मामला शांत नहीं हो। क्या लग रहा है कि एक रणनीति के तहत, एक क्रोनोलॉजी के तहत कहीं ना कहीं भारत को या प्रदेश को एक फिर से उस आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जिसका हवाला बार बार राहुल गांधी पड़ोसी देशों का देते हैं? वो तो पूरा पूरा प्रयास हो ही रहा है। जो लोग ये मानते हैं कि सत्ता पर रहने का उनका ही केवल अधिकार है और जो लोग देश की प्रगति चाहते हैं, देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, गरीब घरों में पैदा हुए हैं, संवेदनशील हैं, करुणामयी हैं, वो क्यों सत्ता पर बैठे? और उनके शासन में देश निरंतर प्रगति कर रहा है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, सीमाएं सुरक्षित है। लेकिन ये जो विघ्न संतोषी हैं या आंदोलनजीवी हैं, इनको ये लगता है कि इनको सत्ता पर अधिकार करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वही पैदा हुए हैं सत्ता पर बैठने के लिए। इसलिए वो तिलमिला रहे हैं, तड़प रहे हैं सत्ता पर आने के लिए, पर लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता से नहीं हटा सकते, क्योंकि उनसे बहुत बेहतर शासन प्रशासन वर्तमान जो एनडीए की सरकारें हैं वो दे रही है। इसलिए जनता का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन एनडीए की सरकारों को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। ये कितने भी प्रयत्न कर लें, सफल नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बरेली को एक लिटमस टेस्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि कई कोशिशें जारी हैं। जिस तरह से राहुल गांधी विदेशों में भी जाके बयान दे रहे हैं, या कभी आप लद्दाख में देख रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, और छुटपुट घटनाएं बाकी अन्य क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। एक क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं योगी सरकार अपने सख्त प्रशासनिक नीतियों की वजह से दंगाइयों को सबक भी सिखा रही है। जय हिंद।